अगर बलजिंदर सिंह यहाँ आता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारा अभियान रोको टोको ठोको चलता रहेगा। हमने अभी रोकने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं, अब हमारा सिर्फ बच गया ठोकने का काम। हेलो प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार एक बार और फिर आपके सामने बड़े उत्सुकता के साथ आप सभी के सामने आ चुका हूं। जैसे कि आप सुन रहे हैं, मसीह समाज लगातार आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दूसरों के द्वारा बहुत अद्भुत रीति से शरीर में चंगाई और आशीर्वाद का आशा रखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला वीडियो बताने से पहले आप सभी को मैं एक और बात बताना चाहता हूं। आने वाले दिन में जो मीटिंग होने वाली थी और बुकिंग लोग कर रहे थे कुछ डोनेशन देकर, तो वहां का कलेक्टर ने कैंसिल कर दिया और इजाजत नहीं मिली, उनको परमिशन नहीं मिला। तो क्या बोलना चाहिए कि हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग निकल भी गए हाई कोर्ट के लिए। वहां से परमिशन लेंगे, वहां से इजाजत लेंगे, फिर मीटिंग करेंगे। इनका कहना है, मसीह लोगों का है ना, इनको इतना भूख और प्यास है कि बलजिंदर सिंह से कुछ तो पाए, लेकिन उस मीटिंग को रुकवाने के लिए मेरा भी हाथ है। क्यों? मैं परमेश्वर का प्रचार करता हूं ईमानदारी से, और फ्रॉड लोगों का प्रचार फैलने से रोकना मेरा फर्ज बनता है। साथ ही साथ मैंने बजरंग दल वालों से बात किया, किसी भी प्रकार से उनकी मीटिंग रोकी जानी चाहिए और परमिशन नहीं मिलना चाहिए, इजाजत नहीं मिलना चाहिए, सारा सब कुछ खारिज कर देना चाहिए। और मैंने कुछ अधिकारियों से भी बातें करी। तो ध्यान रखिएगा, मैं सबको बोलता हूं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये सबके नजर में आ रहा है, सबके नजर में आ रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अगला वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले एक और बात, बलजिंदर सिंह जो 23-24 को पधारने वाला था, अभी नहीं, क्योंकि मीटिंग का कोई भी प्रकार का इजाजत नहीं है, कोई भी प्रकार का परमिशन नहीं मिला गया है। और बजरंग दल वाले टीम लोग बड़े मजबूताई के साथ तैयार हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। साथ ही साथ सिख लोग भी तैयार हो चुके हैं और हो भी रहे हैं उस मीटिंग को रोकने के लिए। बड़ी खुशी की बात है, उस मीटिंग को रोका जाना चाहिए, क्योंकि गरीब गुरबा को लूटा जा रहा है। और क्या बोलना चाहिए कि अलग अलग प्रकार का भाव लगाया जा रहा है। आइए अगला वीडियो सुनते हैं, क्या बोल रहे हैं रतन यादव और ज्योति शर्मा और अन्य बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग। आइए देखते हैं। जैसा कि कलेक्ट्रेट में आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग आए हैं, उन्होंने शासन से कुछ मांगे की है। उसी प्रकार 2 दिन पूर्व भी मसीही समाज के लोग यहाँ पर आए थे। और आपको बताना चाहूँगी कि एक विषय बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है, पास्टर बलजिंदर सिंह के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर। हमारे साथ रतन यादव जी मौजूद है और हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस पर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जी सर, बताएंगे मसीही समाज के लोग यहाँ पर अपने समाज की जो है प्रार्थना सभा आयोजित करना चाहते हैं, इसमें क्या परेशानी, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? अपने समाज की प्रार्थना सभा जो कर रहे हैं उसका विरोध हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। किसी के प्रार्थना का विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन प्रार्थना की आड़ में जो ये लोग गेम खेलते हैं, जो ये लोग षड्यंत्र रचते हिंदू समाज के लिए, उसका विरोध है। ये बलजिंदर सिंह पास्टर ये चमत्कार का दावा करता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में टोनी एक्ट लागू है। आप अंधविश्वास नहीं फैला सकते यहाँ पर आकर, आपके ऊपर तत्काल एफआईआर हम कराएंगे, पहला। दूसरा, इस व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगा हुआ है महिलाओं के खिलाफ में भी इसने अश्लील एमएस बनवाया था और उसने कुछ ब्लैकमेलिंग भी किया था। उस विषय को लेकर के दिल्ली के एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी हुई थी, वो भी मीडिया में आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ में क्यों बुलाना? जो व्यक्ति बुला रहा है उसका भी हमको समझ में आ रहा है कि वो भी व्यक्ति कहीं न कहीं से क्रिमिनल है। भट्टी थाने वाने में अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो ज़रूर मिलेगा वो क्रिमिनल पद्धति का है। ये लोग 25,000, 40,000, 20,000, 15,000 ऐसा रसीद काट रहे हैं, लोगों से पैसा वसूली कर रहे हैं। और हमने कह दिया है कि अगर बलजिंदर सिंह यहाँ आता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारा अभियान रोको टोको ठोको चलता रहेगा। हमने अभी रोकने के लिए आए हैं,
समझाने के लिए आए हैं। अब हमारा सिर्फ बच गया ठोकने का काम। अगर उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो हम इस काम को करेंगे। हमको जहाँ तक जानकारी में ऐसा आ रहा है कि कलेक्टर से इनको परमिशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सिख समाज भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो गया है और सिख समाज ने भी कल कलेक्टर को आकर के ज्ञापन सौंपा है उस कार्यक्रम को रोकने के लिए। तो मुझे जानकारी जहाँ तक मेरे सोर्सों से पता लग रहा है कि ये कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट। हम भी हाई कोर्ट कल लगा रहे हैं, पिटीशन हमारा भी दायर होगा। तो कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य है हिंदू समाज को बचाना और हम बचा कर रहेंगे। और इस प्रकार के अलजिंदर बलजिंदर को हम लोग कुछ समझते नहीं हैं। ये उनके लिए भगवान होगा, हमारे लिए तो ये दुश्मन है। इसलिए हमने कह दिया है कि बलजिंदर सिंह, आप अपनी दुकानदारी पंजाब में लगा रहे हो, लगाओ, छत्तीसगढ़ में आपकी दुकानदारी नहीं चलने देंगे। मसीही समाज का एक और आरोप है कि बजरंग दल जो है छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाती है, क्या कहना चाहिए? अरे ये फालतू बात करते हैं। अशांति क्या? आप मेरे हिंदू समाज के लोगों को आप बुलाते हैं, उनके घरों में जा कर के प्रार्थनाएं सभा लगाते हैं। और आज भिलाई के अंदर क्या है स्थिति आपको पता है? बहुत से ऐसे परिवार हैं, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तलाक हो गया है। मेरे पास कई शिकायतें आते हैं कि ये लोग जब जाते हैं चर्च में, इनको क्या पाठ पढ़ाया जाता है महिलाओं को कि आकर के घर में ये युद्ध शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं। अपने देवी देवता के फ़ोटो को ये लोग बाहर निकाल देते हैं और वहाँ जाकर क्रॉस लगा देते हैं। तो इस प्रकार की जो कहानी जो चल रहा है, ये कानून के रूप में ये बचने का बहुत प्रयास करते हैं और हम लोग इनको अच्छे से समझ गए हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं और बहुत झूठल्ले लोग हैं लोग, और हम इस झूठ को, एक कहावत है, भय बिन होए प्रीत, मतलब जब तक इनको भय नहीं होगा तब तक कि ये सुधरेंगे नहीं। तो हमने अपना स्टार्ट कर दिया है पूरे छत्तीसगढ़ में। हम इनसे इन्हीं की भाषा में निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। उनका एक और कहना है कि जब हिंदुओं के या अन्य किसी समुदाय के धर्म गुरु आते हैं, जैसे खासकर हिंदुओं में प्रदीप मिश्रा जी है, बागेश्वर महाराज जी या निरुद्धाचार्य जी, जब ये सब आते हैं और भी अन्य समुदाय के अन्य धर्म के गुरुदेव आते हैं, तो ये लोग शांतिप्रिय ढंग से रहते, ये किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं करते। पर बजरंग दल और कहीं ना कहीं बहुत से हिंदू संगठन इन्हें ही क्यों टारगेट करता है? ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जब प्रदीप मिश्रा जी आते हैं या हमारे बागेश्वर धाम जी वाले आते हैं या अनिरुद्धाचार्य जी आते हैं, वो अपने हिंदू समाज के लोग ही वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर क्रिश्चियन को पकड़ के नहीं लाया जाता, आइए आइए नहीं पकड़ के लाता कोई हिंदू। लेकिन इनके कार्यक्रमों में आप जाकर देखिए, आपको क्रिश्चियन नहीं मिलेंगे, सारे हिंदू मिलेंगे। क्यों? हिंदुओं को क्यों बुलाते हो भाई आप चमत्कार का बहाना बनाकर षड्यंत्र ढोंग रच के हमारे लोगों को आप बहला रहे फुसला रहे हैं। ये तो प्रलोभन की श्रेणी में भी आता है। तो इसका विरोध हम करेंगे। ये लोग जो बोलते हैं, हमारे जो कथाकार लोग हैं, ये लोग कभी किसी क्रिश्चियन को नहीं बुलाते, लेकिन इनके कार्यक्रमों में जाकर देखिए आप, क्रिश्चियन नहीं मिलेंगे आपको, हिंदू ज़्यादा मिलेंगे। इसी का विरोध है हम लोग करने आए हैं। जो हमारे साथ ज्योति शर्मा दीदी मौजूद है। आजकल आप सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो देख रहे हैं, ज्योति शर्मा जिनका नाम आता है सामने, हम उनसे जानते हैं। दीदी, आपके ऊपर एक और आरोप कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है कि ज्योति शर्मा को किसने हक दिया है ये कहने का कि मसीही समाज की जो प्रार्थना सभा है यहाँ पर नहीं होगी? मेरा हिंदू समाज और मैं सनातन में पैदा हुई हूँ, वो मुझे अधिकार दिया है कि मैं यहाँ पर अपने हिंदू बहनों को और भाइयों को, उनको बरगला के, झूठ बोल के, लालच दे के जो बुलाते हैं वो नहीं करने दूंगी। ये मेरा सनातन, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरे पूर्वज पैदा लिए हैं, उसने मुझे अधिकार दिया है। आप लोग ना बताएं कि अधिकार कहाँ से आया है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हिंदुओं के उनका काहे के लिए प्रचार कर रहे हो, ये बता देना मुझे आप लोग। मसीही समाज जो है शांति प्रिय समाज है, उनका कहना है कि हम हमारे विरोधियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके सुख चैन के लिए प्रार्थना करते हैं, पर बजरंग दल हमेशा हमारे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? हाँ, शांति प्रिय है ना। दीमक जो होता है ना, मैं इनको दीमक नाम दी हूँ, हमेशा देखिएगा। दीमक जब लगता है तो किसी को नहीं दिखता, जब पूरा खोखला कर देता है, पूरा खोखला कर देता है, तब दिखाई पड़ता है ये खा गए। इन लोग वैसे ही हैं, अपने आप को शांति प्रिय बोल के आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हिंदू समाज को धोखा दे रहे हैं। जिस तरीके से बरगला रहे हैं, हमने आपको दीमक नाम दिया है। यही समाज का ये भी कहना है कि 2 घंटे की प्रार्थना में कोई किसी के धर्म को कैसे परिवर्तित कर सकता है? 2 घंटे की प्रार्थना का नहीं है, आप तो दिखाने के लिए 2 घंटा बोल रहे हैं ना। उनके घर में घुस घुस के जो जाके छिप छिप के जो जाते हैं आप लोग, वो मेन कारण है आप लोगों का विरोध करने का। और जो आरती देवी आपने जो बोला है ना, अपना पूरा नाम बताइए ना। आरती देवी,
आप नाम को अपना अधूरा क्यों बता रहे हैं कि आप हिंदू हो ना, तो फिर काहे के लिए उनका प्रचार करने के लिए आए हो? आप धर्म परिवर्तन कर लिए हो ना, तो नाम भी परिवर्तन कीजिए ना। आरती नाम रखने की क्या ज़रूरत है आपको, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बार बार तमाम हिंदू संगठन और बजरंग दल के लोगों पर ये आरोप लगता है कि आप लोग अशांति फैलाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अशांति हम लोग नहीं फैलाते हैं। महाभारत में आपने देखा होगा जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वो एक शांति के लिए युद्ध हुआ था। तो कहीं ना कहीं पर जब अशांति होती है तो युद्ध करना पड़ता है। हम अशांति नहीं, हम शांति के लिए जो है हिंदू संगठन वो उतरता है कभी भी। तो ये थे हमारे साथ बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता और साथ ही ज्योति शर्मा दीदी, जिन्होंने बताया कि आगामी शस्त्र पूजा को लेकर क्या कुछ रूपरेखा बनाई गई है, साथ ही तमाम आरोप और प्रत्यारोप जो एक दूसरे के ऊपर अभी किया गया है। दुर्ग से आपने सुना है ना, बजेंद्र सिंह को रोकेंगे, टोकेंगे, ठोकेंगे, यही बजरंग दल के लीडरों का नारा है। और इसको रोकना भी चाहिए, टोकना भी चाहिए और ठोकना भी चाहिए। जितने भी बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स हैं सब गद्दार हैं और सभी क्या बोलना चाहिए, उसके कार्य पर विश्वास करने वाले गुमराह हो चुके हैं और क्या बोलना चाहिए कि अंधभक्त बन चुके हैं। क्योंकि जैसा गुरु है वैसा चेला भी है। जैसा गुरु नरकाग में जाएगा उसी प्रकार से चेला भी नरकाग में जाएगा। उसे कहते हैं जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरकाग में ठेलाम ठेला। आइए, आपने सुना होगा बीते दिनों से लेकर आज तक हम बोलते 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 आते चले जा रहे हैं और मसीह समाज को सतर्क करते चले जा रहे हैं, है ना। यानी कि लोमड़ी के, यानी कि क्या बोलना चाहिए, भेड़ के खाल में भेड़िया छिपा हुआ है। समझाता यारो, शेर और गिदड़ में फर्क होता है। काफी लोगों ने हमें कहा कि मीटिंग एक बार होने दीजिए, दूसरे बार की बात अलग है। लेकिन काफी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि आशीष राजकुमार आपने ये वीडियो बना दिया और आपने कहा इसके वजह से मीटिंग होना नामुमकिन लग रहा है, ऐसे करके बोल रहा है। नामुमकिन क्या, पूरा नामुमकिन करेंगे, इसको पूरा खारिज हम करेंगे, इसको हम पूरा बैंड करेंगे, उस मीटिंग को पूरा बंद करेंगे हम लोग। क्या कर लोगे तुम लोग? परमेश्वर के सामर्थ्य को खरीदने वाले लोग और परमेश्वर के सामर्थ्य को बेचने वाले लोग, अलग अलग प्रकार के चीजों में सामर्थ्य डालकर बेचने वाले लोग, ये परमेश्वर के हो नहीं सकते। बेचने वाले और खरीदने वाले ये परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। अगर किसी में दम और ताकतें हैं, परमेश्वर का वचन के साथ मुझे बातचीत करके देख सकते हैं। काफी दिनों से मैं कहते चले आ रहा हूं कि तुम अगर परमेश्वर का वचन अगर जानते हो तो जरूर आप मुझसे वार्तालाप और डिबेट कर सकते हैं। आप में अगर शक्ति और आप में अगर सामर्थ्य और हिम्मत होगा तो जरूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। काफी दिनों से हमने ये चांस लोगों को दिया है, लेकिन किसी ने भी इस चांस को नहीं अपनाया है। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन के नाम पर हंगामे के ऊपर हंगामे हमें सुनने के लिए मिलते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं? हकीकत बात तो यह है कि सच में लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने धर्म परिवर्तन अगर नहीं किया है तो उनको बजरंग दल वाले जय जय श्री राम बोलने के लिए बोलते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार का जय जय करवाते हैं, तो उस समय क्यों नहीं करते हैं? उनका यानी कि ईसाई लोगों का कहना है कि हमने धर्म नहीं बदला, मन बदला है। ऐसे अगर कहते हैं तो जय जय श्री राम और जय भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल बजरंग दल और काफी विरोधी संगठन का है। उसका जवाब आप दीजिएगा। हेलो, आप अगर हमसे सवाल करते हैं और कहते हैं कि आशीष आप भी तो ईसाई है, आप अन्य जाति के लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कहते हैं तो मैं ईसाइयों के अंदर गिना चुना व्यक्ति नहीं हूं और मैं ईसाई धर्म को बिल्कुल नहीं मानता हूं और ना ही कोई धर्म में मैं शामिल होता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं
कि मैं एक क्या बोलना चाहिए, आम भारत देश का एक नागरिक हूं, और क्या बोलना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हुए आम जनता का सेवक हूं, और जहां भी गड़बड़ियां होती चली जाती है उन सभी का समाधानी या फिर सुधारा करने के लिए कोशिश करता हूं। जो व्यक्ति नहीं मानते हैं, जो हेकड़ी लगाकर अपने आप को आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, उसको जरूर टेढ़ी उंगली करके उनका घी जरूर निकालते हैं, यानी कि उनकी हेकड़ी जरूर हम निकालते हैं। काफी लोगों ने कहा कि आशीष विरोधी लोगों के साथ क्यों मिल गए हैं। देखिए यारो, हम किसी से क्या बोलने चाहिए कि पर्सनल रीति से दोस्ती नहीं करते हैं। हालांकि सारी दुनिया के लोगों को हमारे भाई और बहन हम समझते हैं, और जो टेढ़ा चल रहा है उसे सबक सिखाने के लिए उन्हीं व्यक्ति को हम बोल सकते हैं जिन व्यक्तियों के द्वारा वो सुधर सकता है। हम अगर वचन देते हैं तो लोग वचन से सुधरने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। तो बजरंग दल और आरएसएस वालों ने 3 प्रकार के नारे ठोके हैं। वो क्या है? रोकेंगे, टोकेंगे, ठोकेंगे। ये काफी लोगों को थरथरा रहा है, यानी कि लोग कांपते चले जा रहे हैं। काफी लोगों ने कहा कि हम जाएं या ना जाएं, हम उसका कोई ठेका नहीं ले रखे हैं। आप जाएं या ना जाएं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई कभी छिप नहीं सकता। लाख छिपाओ मगर छिप नहीं पाएगा। सच्चाई और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं गुजरात की धरती पर बैठा हुआ हूँ, और मैं डरता तो किसी बाप से नहीं, और बोलता तो मैं सच्चे यीशु मसीह का कलाम। और मैं सभी को इतना कहना चाहता हूं, मैं किसी भी धर्म में कन्वर्ट नहीं हूं। अगर आप कहेंगे कि आप तो पहले हिंदू धर्म को फॉलो करते चले जा रहे थे, ऐसे अगर आप मुझे कहते हैं, ये बात सच है कि मैं हिंदू धर्म को फॉलो करते चले जाता हूं। उनकी कमियां मैंने काफी बीते हुए दिनों में वीडियो में प्रकट कर दिया है। साथ ही साथ मैंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है। छोड़ने का मतलब है यानी कि दूर कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे छोड़कर मैं दूसरे में चला गया, ये नहीं है, बल्कि मैं किसी भी धर्म के साथ अपना नाम नहीं दर्ज करवाया हूं और कभी दर्ज भी नहीं करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं उस परमेश्वर को मानता हूं जिस परमेश्वर ने मुझे जीना सिखाया है। हालांकि स्वर्ग और नरक किसी एक धर्म के नाम पर नहीं माना जाता है, और एक धर्म और जाति के लोगों के लिए स्वर्ग और नरक नहीं है। जो सच्चे परमेश्वर को मानता है अपने जीवन को साफ सुथरा करते हुए आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा और शुद्ध मन को बनाता चला जाएगा, और जो मन में सच्चा है उस व्यक्ति को स्वर्ग के लिए दरवाजा मिल सकता है। वो है दरवाजा यीशु मसीह। और साथ ही साथ एक और बात आपके सामने मैं फरमाना चाहूंगा, उसके बाद में मैं रिहाई लेना चाहूंगा आप सभी से। आइए एक वचन फरमा देता हूं, साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए देखते हैं इफिसियोस का 5 अध्याय का 26 कलाम में यानी कि वचन में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यानी कि अपने आप को आप और मैं क्या करना चाहिए, अपने जीवन को शुद्धता की ओर बढ़ाता चला जाना चाहिए। आइए देखते हैं जैसे कि लिखा 2 कुरिन्थियों का 11 का 23 वचन में क्या फरमाया जाता है। उसमें लिखा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर ये लिखा, पौलुस ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह का चेला ये कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है। किस बात का? जैसे सांप ने क्या किया था, आदम हवा को अपनी होशियारी के कारण, अपनी चतुराई के कारण आदम हवा को उसने सच्चे मार्ग से और सच्चे परमेश्वर से भटका दिया था। क्या शायद ऐसा तुम भी तो भ्रष्ट न हो जाओ, ऐसा भी उस पौलुस को डर लग रहा है।
उसने काफी मेहनत करी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि पवित्रता को और सिधाई को आप मसीह के साथ जो चलते चले जा रहे हैं, इसे भ्रष्ट ना कर दे, इसे बर्बाद ना कर दें। इसलिए हम इन कलामों को आपके सामने रखते चले जा रहे हैं। सच्चाई को आप मानेंगे तो आप क्या बोलना चाहिए, गुमराह होने से बचेंगे, भटकने से बचेंगे, झूठी शिक्षा से बचेंगे, तेल पानी और ऐसे दलाल भाव करने वाले लोगों से और प्रचारक लोगों से आप बचेंगे। हम तो काफी मेहनत के ऊपर मेहनत करते चले जा रहे हैं कि आपका बचाव हमारी ओर से होना चाहिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। आइए हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आपने अगला वीडियो देखा भी होगा और इस समाचार को आपने सुना होगा कि आपको शुद्धता की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। स्वर्ग और नरक, क्या बोलना चाहिए, स्वर्ग और नरक के लिए कोई भी झगड़ा नहीं कर सकता और ना ही कोई भी प्रकार के धर्मों के लिए आपको ऊंच नीच करना होगा। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। लोगों के मन में जो भी बोया गया है उसे सामने की ओर प्रकट करना बहुत ही अनिवार्य है। चाहे दुष्टता हो, चाहे पवित्रता हो, चाहे बुराई हो, चाहे भलाई हो, उसे प्रकट करना आपका और मेरा फर्ज बनता है। तो मुबारक सभी को, आप जिंदा रहे, सलामत रहे और सुखी मंगल में आगे की ओर बढ़ते चले जाए, ये दुआ हमारी। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको सलामत रखे। आमीन।